वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की, और आपने ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर बिलाल की बातें सुनी। आखिर एसएसजी के जवान हों या ऑफिसर्स या जो भी हमारी आर्मी में लोग सर्व कर रहे हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग्स और उनकी एक फैमिली लाइफ भी होती है। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है मिसेस तारिक महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस तारिक महमूद, मेरे साथ जी यहाँ पे जनरल निशात अहमद साहब मौजूद हैं, एंड ही न्यू योर हस्बैंड व्हाइल ही वाज अ यंग रिक्रूट, और ब्रिगेडियर टीएम वाज एन आइकॉन, और पूरी नेशन उनको अभी तक बहुत एडमायर करती है और मिस करती है। सो हाउ डिड इट फील बीइंग मैरिड टू एन आइकॉन? It was just normal, absolutely. He never made us feel कि he was very special या कोई उसमें कोई खास बात थी. At home he was just like any other good husband would be. He was very innocent, sweet, very kind, and very jolly. And while he was around, there was only halla gulla and tamasha at home. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड एक बहुत अनयूजुअल मैन थे. वो he used to inspire a lot of confidence, और बहुत हेड्स ऑफ स्टेट्स थे जो उन पे बहुत रिलाय करते थे. तो ये क्या था उनकी पर्सनालिटी में इतना स्पेशल? ये था कि अभी भी मैं सोचती हूँ इस बारे में, और मुझे लगता है कि उनके पर्सनालिटी में कोई बहुत स्पेशल बात थी, और शायद ये अल्लाह की देन थी उनके ऊपर कि अभी तक भी माशाल्लाह लोग उनसे उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही याद करते हैं कि मैंने 20 साल में अब तक कोई कमी नहीं देखी उनकी इस चीज में. आप मुझे बताएं दैट एज अ वुमन एंड एज अ वाइफ, जब वो किसी मिशन पे जाते थे तो आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? मेरी फीलिंग्स मुझे नेचुरली बहुत होता था, दिल में कुछ होता था. मैं रोजे रखती थी, नमाजें पढ़ती थी, नफल पढ़ती थी. आई हैड होप एंड ही वुड रिटर्न बैक वेरी विक्टोरियस एंड ही वुड बी सक्सेसफुल. मैं इसके लिए दुआ मांगती थी, बस यही करती थी जैसे हर औरत करती है. मेरे ख्याल में ऐसे ही होता है शायद. जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब उनका ये एक्सीडेंट हुआ और वो आपके सामने हुआ, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? बस मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त. बहुत मुश्किल वक्त था, और जब हुआ मैंने फील किया, मुझे नहीं पता था कि ये टीएम की है. टीएम का पैराशूट नहीं खुल रहा, बट आई न्यू शायद वही है. एंड एकदम से पूरे क्राउड में विस्पर होने लगी. कुछ लोग मेरी तरफ देखने लगे, और मैंने तो आपने क्या किया जी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ खड़ी हो गई. उसके बाद मैंने इर्द गिर्द देखा, एक दो लोग जिनको मैं जानती थी. मैं सोचा उनके पास जाऊं, उनको कहूँ कि बस मुझे अभी घर ले जाए ना, नो इनके बस हो गया, जो होना था वो हो गया ना. ये हुआ था बस. उस वक्त जी any normal woman would have probably screamed and run towards towards him or something. तो आपको इतना हौसला कैसे अल्लाह ताला ने दिया? ये बस अल्लाह की देन है. हर चीज में अल्लाह की देन है कि हम लोग अभी तक मैं कायम हूँ, दायम हूँ, खड़ी हुई हूँ अपने पैरों में. ये भी अल्लाह की देन है जी. उस वक्त भी अल्लाह का बहुत मुझे हिम्मत दी थी, और मैंने वो किया जो मुझे पता था टीएम पसंद करेंगे. जी. आई न्यू कि वो इस तरह का नहीं चाहेंगे कि मैं रोऊं, भागूं, चीखूं. मुझे पता था कि he wanted a woman जो खड़ी हो जाए अपने पैरों पे उस वक्त और बस चल पड़े. He died with his boots on and he didn't want कि आप भी किसी किस्म की weakness show करें. I think that's commendable. और मैं आपको दो मैं इतनी strong नहीं थी, but I tried myself to be very. मैंने बहुत पूरी कोशिश की. आप मिसेस तारिक महमूद कोई मैसेज देना चाहेंगी उन सारी women को जिनके husbands, सारी वो आर्मी वाइफ्स को जिनके husbands स्वात में और वजीरिस्तान में और हर जगह मुल्क के लिए लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि वो बहुत स्पेशल हैं. अल्लाह ने उनको बहुत चुना है. कोई खास ऐसे आम एक औरत नहीं ऐसा बर्दाश्त कर सकती जो हम लोगों ने बर्दाश्त किया या जो करेंगी शायद. और ये नहीं कि मैं अकेली हूँ, मेरी जैसी बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा हैं फौजियों की बीवियां जो उनकी हैं. मगर ये मैं उनको यही कहूंगी कि आप लोग बहुत स्पेशल हैं, और आप लोगों ने प्रूव करना है अभी कि आप किसकी बीवियां हैं. यू हैव टू प्रूव इट नाउ. थैंक यू वेरी मच मिसेस तारिक महमूद फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू सो मच. इनसे बात करके जी तो इंसान को और कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमारी माएँ बहनें हम इस तरह सोचती हैं तो मे बी आवर मेन विल बी मोर इंस्पायर्ड, और उन्हें ये हौसला होगा कि उनके घर में
جی بالکل درست ہے، درست ہے، کیونکہ جب تک آپ کی فیملی کا ایٹیچیوڈ بھی یہ نہ ہو تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ ہاں آفٹر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ اگر آپ کو شہادت آنی ہے تو آپ کی فیملی جو ہے وہ برداشت کرے گی. Would you like to say something to all the youngsters جو کہ اب SSG میں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی جیسے وہ رب نواز کی ہم نے دیکھی تو اس میں بھی ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے چھپ کے اپنا نام دیا، and because you were such a good sportsman تو وہ لوگ کہہ رہے تھے SSG میں نہ جائیں جو ان کے یونٹ والے تھے. تو آپ کا کوئی پیغام ایسے؟ جی پیغام ضرور ہے کہ یہ SSG وہ واحد آرگنائزیشن ہے جو آپ کو بڑے اسپیشل مواقع پرووائڈ کرے گی اپنی جوہر دکھانے کی، اپنی بہادری دکھانے کی، اپنی قابلیت دکھانے کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین، آج ہماری پوری قوم پاک آرمی کو ملک کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کی حفاظت کرنے پر سلوٹ پیش کرتی ہے. پاکستان کے 17 کروڑ عوام کو آرمی کے پروفیشنلزم اور پیٹریوٹزم پر پورا اعتماد ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس پاک فوج کے دلیر جوان ہیں تب تک ہماری سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں. انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں جب ہم پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ملک میں دہشت گردی پر قابو پا لیں گے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.